उस ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 7। ओम तम यज्ञं बर्हिषि पूषन् पुरुषं जातं अग्रतः तेन देवा अजेन्त साध्या ऋषया च ये। तम उस, ये सर्वनाम है। अग्रम, अग्रम अग्रता आगे पहले। यज्ञम यज्ञ को, यजन को, संगतिकरण को। बर्हिषि, बर्हिषि बर्हि धातु है। वृद्धि में, शब्द में, ध्वनि में। प्रोक्षण पुरुषम, प्रोक्षण प्रोक्षण मतलब हम उनको प्रक्षेपण करते हैं, फेंकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे भाला फेंका भाग होते हैं, इसलिए पुरुषम पुरु अग्रसर होना, श्रेष्ठता के लिए। पुरुषम तो परमात्मा के लिए इस्तेमाल होगा, शुद्धि परिपूर्ण है इसलिए। जातम अग्रता, जातम, जातम मतलब उत्पन्न हुआ, जो पहले उत्पन्न हुआ। तेल, फिर शब्द आया तेल, ये भी वही सर्वनाम में आ रहा है। देवा बहुवचन में है। देवगण, विद्वानगण। अयजंता, जिन्होंने यजन किया हुआ है, यज धातु से आता है। साध्या, साध्यगण, साधकगण, जो उपासना साधना कर रहे हैं, जिन्होंने साधन को साध लिया है, अनुशासित कर लिया है, अपने नियंत्रण में लिया है। ऋषयश्च, ऋषय, ये फिर बहुवचन आ रहा है। ऋषिगण और ये जो, तो इसका अर्थ ऐसे कर सकते हैं अपन कि उस वृद्धि पाए हुए प्रेक्षण से पहले उत्पन्न हुए पुरुष ने, पुरुष को उन समस्त वेद गणों में यजन पूर्वक साधना से जिन ऋषियों ने उसको प्राप्त किया, ऋषयश्च, साधना से उन्होंने उसको प्राप्त किया, साधा अनुशासन में। इसका भावार्थ इस तरह से है। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे पहले ज्ञान वेद से ही मिला, उससे ही देवगण अर्थात दिव्य गुणों तथा विद्या से युक्त श्रेष्ठ जन, सात जन तथा ऋषिगण जन अर्थात पूजन, दान तथा संगठन के सामाजिक कार्य करते हैं। बरेसी पद ग्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ वृद्धि करना, शुद्ध करना होता है। शब्द में बरेसी में बर धातु लगाने पर उसका अर्थ श्रेष्ठता, प्रधानता में तथा प्रयास में होता है। बर धातु का अर्थ श्रेष्ठ होना, प्रधान होना, प्रयास करना होता है। अतः इसका पदार्थ श्रेष्ठ प्रयासों से मानना है उपयुक्त। अब देखिए व्याकरणाचार्य क्या लिखते हैं। व्याकरणाचार्य जी लिखते हैं, जो उन्होंने सायण भाष्य किया हुआ है, सारी सृष्टि से पहले उत्पन्न पुरुष को यज्ञ साधन के रूप में अभिसिंचित औक्षत करे। देवों ने काल्पनिक यज्ञ किया, इस साधन में देवों, साध्यों, ऋषियों ने यज्ञ किया, ये उनका अर्थ। धन्यवाद। हाँ, सब तो ठीक है। उन्होंने वो इधर काल्पनिक यज्ञ किया। अब ये काल्पनिक कहने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, मुझे लगता है। शेष तो लगभग वही है, ठीक है। गुरुदेव, ये जातम, जातम का अर्थ जो है वेदायन में है उत्पन्न करता। अब ये इसमें अभी आपने जो कहा है उत्पन्न हुआ, इस तरह से कुछ कहा है, इसको जरा स्पष्ट कर दें गुरुदेव। देखिए, जल धातु से आता है। जल धातु का अर्थ होना उत्पन्न होना,
रचना करना, सृजन होना, प्रकट होना, ये सारे अर्थ उसी में आते हैं, जन धातु में। तो उसी से शब्द बना हुआ है, उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, जन्मा, जो भी आप इस तरह के नाम दे सकते हैं। इसमें उत्पन्न हुआ अलग बात है, उत्पन्न करता है इसमें ना। ये दोनों ही शब्द उसके आशय में आते हैं जातम के लिए। जन धातु है ना, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, इसके लिए। तो यह संतान उत्पत्ति होती तो उत्पन्न किया, जन्म ही है ना, तभी तो सारे लोग जन कहलाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, बिच्छू, लोमड़ी, गुमड़ी, सबके जो भी आते हैं वो जन धातु में आ रहे हैं। जन धातु से जन्मना है, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना है, मतलब स्वतः कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। इस बात से शायद अगर आप भ्रमित हो रहे हो तो इसको आप ठीक करें। यहाँ जो भी हो रहा है वो क्रिया है, और क्रिया या तो करने से होगी या किसी के कराए से होगी, स्वयं क्रिया नहीं होती। कहने देते इतना उलझाने की आवश्यकता नहीं थी। जन धातु है, ठीक बात है, और जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना और उत्पन्न करना दोनों होता है। सीधी सी बात है, जो वो जानना चाहते थे, जो आवश्यकता थी, केवल इतनी थी। ये बात आपने भी कही, लेकिन उसको इस तरह से कर दिया कि वो स्पष्ट नहीं हो पाया। जन धातु का अर्थ उत्पन्न होना और उत्पन्न करना दोनों है। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं, इस प्रकार के दोनों अर्थ उसमें किसी न किसी रूप में निहित होते, कहीं कहीं सीधे सीधे होते हैं। इसे पट धातु का अर्थ पढ़ना है, तो पढ़ाने के अर्थ में कोई दूसरी धातु नहीं आएगी, पट धातु का पाठ रूप हो जाएगा। पठक पढ़ता है, पाठयत पढ़ाता है। पठक पढ़ने वाला और पाठक पढ़ाने वाला, ये ध्यान दीजिएगा। इस समय पाठक शब्द पढ़ने वाले के अर्थ में प्रचलित हो गया है, लेकिन व्याकरण से देखेंगे तो पठक का अर्थ है पढ़ने वाला और पाठक का अर्थ है पढ़ाने वाला। कुछ लोग कुल परंपरा से पाठक लिखते हैं, स्वाभाविक है, उनका भाव ये नहीं है कि वो पढ़ने वाले हैं, वही पढ़ते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ता। पाठक का अर्थ पढ़ाने वाला है, अर्थात एक सामान्य शिक्षक अध्यापक जो है उसे पाठक कहते हैं, या इसे पाठ कहते हैं, पाठ करना। पठन पाठन शब्द हाँ सुना होगा, पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना। तो पठ धातु से पढ़ना और पढ़ाना हो गया। तो जन धातु में उत्पन्न होना और उत्पन्न करना सीधा सीधा अर्थ है। तो जातम का अर्थ जन्म लेने वाला और उत्पन्न करने वाला, जन्म देने वाला दोनों होगा, यूं समझ लें। इसमें संभवतः वेदांत में लिखा भी होगा, जातम अर्थात जन्म लेने वाला और जन्म देने वाला, उत्पन्न होने वाला और उत्पन्न करने वाला, दोनों ही अर्थ हैं। अब दोनों में से यहाँ कौन सा अर्थ आपको ठीक लगता है, या दोनों ही अर्थ ठीक लगते हैं, तो वो विवेक से आपको देखना होगा। तो इस प्रकार से लोग अपने अपने अर्थ कर सकते हैं। जन धातु से उत्पन्न होना और उत्पन्न करना दोनों अर्थ हैं। मुख्य बात ये बताने की आवश्यकता थी जो भैया जी पूछ रहे थे।